अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से रशियन सलाद की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आगे रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, तो आप रमज़ान में इस मज़ेदार से रशियन सलाद को बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक अदद मैंने आलू ले लिया था। इसे अच्छी तरह से वॉश करके छिलका इसका रिमूव करके क्यूब्स में कट कर लिए, वो ऐड कर दिए। 1 कप मैंने मटर ले लिए हैं, अब मैं वो ऐड कर दूंगी। एक अदद मैंने गाजर ले ली थी, इसे भी क्यूब्स में कट कर लिया था, अब मैं गाजर ऐड कर दूंगी। 3 से 4 गिलास अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तीनों सब्जियों को हम एक साथ ही बॉईल कर लेंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा बच जाए। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आपने कितनी वेजिटेबल्स और फ्रूट ऐड करना है। 2 से 3 मिनट अब हम मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। इतनी देर में सब्जियां बॉयल हो रही हैं तो हम इतनी देर में मैकरोनी को अब बॉयल कर लेंगे। 1 कप मैंने मैकरोनी ले ली थी। 1.5 गिलास अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। मैकरोनी को भी अब हम बॉयल कर लेंगे। काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी हमने सब्जियां बॉयल की हैं तो हम सब्जियों के साथ भी तो मैकरोनी को बॉयल कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि मैकरोनी में स्टार्च होता है। जब मैकरोनी बॉयल हो जाएगी तो 2 से 3 दफ़ा आपने इसे ठंडे पानी से लाजमी वॉश करना है। अब हम चेक कर लेंगे कि सब्जियां अच्छी तरह से बॉयल हुई हैं या नहीं। सब्जियां बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो गई हैं। अब हम पानी में से इन्हें निकाल लेंगे। मैकरोनी भी अच्छी तरह से बॉयल हो गई थी, उसे भी पानी में से निकाल लेंगे। हाफ पैक अब मैं ऑलफर्स क्रीम का ले लूँगी। आप कोई सी भी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑलफर्स क्रीम का ही यूज़ करें। 2 टेबलस्पून अब मैं इसमें मायोनीज़ ऐड कर दूंगी। काफ़ी लोग इस पॉइंट पर यह गलती कर देते हैं कि क्रीम और मायोनीज़ को बहुत ही ज़्यादा फेंट देते हैं। ऐसा लगता है कि आपने उसमें दूध ऐड किया है। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्रीम और मायोनीज़ को बस हल्का सा ही आपने इसे मिक्स करना है। अगर आप इसे ज़्यादा फेंट देंगे तो ऐसे लगेगा आपने दूध ऐड किया है। रशियन सलाद में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 3 से 4 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हाफ कप अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर आपने कम ऐड करनी है क्योंकि फ्रूट्स भी मीठे होते हैं। 3 से 4 मिनट अब हम मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें आइसिंग शुगर का यूज़ किया है, वो इसमें जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। 3 से 4 मिनट मैंने शुगर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 1 कप मैंने खरबूजे ले लिए थे, इन्हें बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। 2 अदद मैंने बनाना ले लिए थे, इन्हें स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर दिया है। 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ अब मैं एप्पल ऐड कर दूंगी। 1 अदद अब मैं बारीक चॉप किया हुआ अमरूद ऐड कर दूंगी। 2 अदद बारीक चॉप किए हुए मैं चीकू ऐड कर दूंगी। फ्रूट्स की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई और फ्रूट ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 अदद मैंने ऑरेंज ले लिया था, इसे भी बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिए। सब्जियों को जो बॉयल किया था वो ऐड कर दिए। बॉयल की हुई अब मैं इसमें मैकरोनी ऐड कर दूंगी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियोस इसी तरह से वॉच कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है।
तो आप प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। आप भी ताकि हम लोगों की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप रमज़ानुल मुबारक में इस मज़ेदार से रशियन सलाद को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चे जो हैं अक्सर फ्रूट्स नहीं खाते हैं, जब आप उन्हें ये मज़ेदार सा रशियन सलाद बनाकर देंगे तो वो इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर से बारीक चॉप की हुई खजूरें ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी किशमिश, बारीक चॉप किए हुए बादाम ऐड कर दूँगी। इसके ऊपर से थोड़ा सा मैं चाट मसाला ऐड कर दूँगी। मज़ेदार सा रशियन सलाद बनकर तैयार हो गया है। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है, इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। रमज़ानुल मुबारक में आप इस मज़ेदार से रशियन सलाद को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी ये रशियन सलाद की रेसिपी है। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।